हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 20। ओके, पार्ट 20 में हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था आपका? पार्टीशन मेथड। पार्टीशन मेथड या फिर उसको हमने बैगर्स मेथड भी उसका नाम बताया था आपको, राइट। पार्टीशन मेथड में क्या होता था, हम पार्ट्स करते थे, बहुत सारी चीजें एक लाइन में रखी हुई होती थी और उनको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, राइट। उनके बीच में एक दीवार बना के उसको हम पार्ट्स बोलते थे और उसी से हो जाते थे पार्टीशन। समझ आती है ये बात आपको? ओके, आई थिंक वो बात आपको समझ में आ रही है, पर फिर भी एक बार मैं इसको दिखा देता हूं आपको कि यहाँ पर ये एन ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ये रहे एन ऑब्जेक्ट, और आपको ये आर पार्ट में डिवाइड करना था। तो आर पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको पार्टीशन कितने बनाने पड़ेंगे बेटा? R-1, समझे? R-1, क्योंकि मान लो अगर आपको कोई चीज दो हिस्सों में डिवाइड करनी है तो पार्टीशन पार्ट कितने करने पड़ते हैं, कितनी दीवारें बनानी पड़ती है दो हिस्सों में बनाने के लिए। अगर आपको एक मकान को दो हिस्सों में बांटना हो तो इसका मतलब कितनी दीवारें बनानी पड़ेंगी? आपको दीवार बनानी पड़ेगी एक, राइट। अगर आपको 3 लोगों में बांटना तो दीवारें बनानी पड़ेगी 2, और अगर आपको 4 में बांटना है तो इसका मतलब दीवारें बनानी पड़ेगी, पार्ट करने पड़ेंगे आपको 3, राइट। 3 पार्टीशन करने पड़ेंगे, समझे। और अगर 8 लोगों को बांटना है तो दैट इज R-1। समझ में आती है ये बात? अगर ये बात समझ में आ गई है आपको तो इसका मतलब ये हुआ कि n तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट और R-1 क्या हो गए आपके? R-1 हो गए पार्टीशन। तो दिस विल बी n प्लस R-1, है कि नहीं, टोटल। और जिनमें R-1 पार्टीशन जो है वो तो एक जैसे हैं और आपके जो n ऑब्जेक्ट है वो एक जैसे हैं। इसी चीज को हमने मिला के कहा n प्लस R-1 C R-1। समझे या नहीं? ये बात समझ में आई? ओके, तो इसमें हमने एक बात और बोली, विशेष बात ये थी इसमें कि यहाँ पर इन पार्टीशंस में ऐसा भी पार्टीशन अलाउ है कि इसे कुछ भी ना मिला हो, ये भी पार्टीशन अलाउ है, ये भी पार्टीशन अलाउ है कि किसी को कुछ भी ना मिले, वो भी पार्टीशन हो सकता है। किसी को 1 मिले, किसी को 2 मिले, वो सारे पार्टीशन यहाँ पर पॉसिबल हैं, समझे? ओके, अब देखिए इस बात पे क्वेश्चन, इस बात पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x plus y plus z equal to 10 satisfying x greater than -1, y greater than equal to -1 और साथ में z greater than equal to 2। ओके, देखिए x ग्रेटर देन -1, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर कोई भी इंटीजर हो सकती है। -1 से ग्रेटर इंटीजर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी वैल्यू हो सकती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि क्या मैं इसको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं कहूंगा? कहूंगा कि नहीं? इसको मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ, 0 हो सकती है या 0 से ग्रेटर। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन -1 है, यहाँ पर इक्वल साइन यूज नहीं किया गया, तो x ग्रेटर देन -1, दैट इज x की वैल्यू 0 या फिर 0 से ग्रेटर, 1, 2, 3, 4 ऐसे। साथ में यहाँ पर भी आइए जरा, दिस विल बी y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ से z-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझे। अब x को तो मैंने एज इट इज रहने दिया, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर अपने को चाहिए, समझे। y प्लस 1 जो है, इसको y प्लस 1 को थोड़ी देर के लिए मैंने बोल दिया t1 बोल देता हूं, इसको एज इट इज रखा और इसको बोल दिया t2 बेटा। ओके, तो देखिए अब अपनी इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। ये कभी अपनी इक्वेशन हुआ करती थी और आज के टाइम में ये इक्वेशन हो जाएगी x प्लस y की वैल्यू बताओ जरा, y प्लस 1 इक्वल टू t1, तो y की वैल्यू बेटा t1 माइनस 1 प्लस z की वैल्यू देखो z-2 इक्वल टू t2, तो z इक्वल टू कितना बेटा? t2 प्लस के 2 और इक्वल टू में 10, समझे। तो दिस विल बी x प्लस t1 प्लस t2, x प्लस t1 प्लस t2, 2 माइनस 1 कितने हो गए? 1, और उसको उधर ले गए तो दिस विल बी 9, समझे। x प्लस t1 प्लस t2 इक्वल टू 9। तो देखिए अब आपको ऐसा लग रहा होगा इस इक्वेशन को देखो, अच्छा t1 की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है।
अच्छा T2 की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, राइट? 0 से ग्रेटर हो सकती है क्या? हाँ जी, हो सकती है। तो दैट इज, इस बात का मतलब ये होगा कि आपको 9 सेम ऑब्जेक्ट, 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करने बेटा? कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आपको? 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। तो या तो आप पार्टीशन से देख लीजिए, या आप फॉर्मूले को अगर समझ गए हो तो आप फॉर्मूले से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं फॉर्मूले से? तो दिस इज 9 + 3 - 1 C 3 - 1। याद है ये बात आपको? n + r - 1 C r - 1। इसको बेटा बोला 11 C2, और 11 C2 को क्या कह देते हैं? आई थिंक 55। ओके, दिस विल बी 11 C2। तो 55, तो 55 इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन पे बेटा, जो इन कंडीशंस को होल्ड करते होंगे। ओके, नेक्स्ट, नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब आते हैं बेटा इनइक्वालिटी पर। एक और क्वेश्चन इक्वेशन का लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट वन इज फाइंड द, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द number of non-negative integral solution of the equation x plus y plus z plus 2w इक्वल टू 20। आपको इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव का मतलब स्टार्ट विद 0 से स्टार्ट होके और पॉजिटिव आगे तक 0 1 2 3 वगैरह, तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं। किसके? x plus y plus z plus 2w इक्वल टू 20, इस इक्वेशन के। ओके, नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट। इफ, देखिए अब यहां पर क्या है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन को मैं कर तो देता ऐसे ही, x plus y plus z प्लस, पर ये जो 2w है ना, अगर इस 2w की बजाय एक सिंगल w होता, अगर इसकी बजाय एक सिंगल w होता तो फिर क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं थी, पुराना क्वेश्चन हो जाता, राइट? तो हम एक्चुअल में परेशान किससे हैं? 2w से। अब एक बात तो दिमाग में ये आई होगी आपके कि इस 2w को w plus w ले लें, पर बेटा w के लिए सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे आपको, राइट? w के लिए सॉल्यूशन फिर अलग से लिखने पड़ेंगे। अगर आप इन 2w को w plus w में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास जो है 5 वेरिएबल हो जाएंगे देखने को, बट एक्चुअल में वेरिएबल कितने रहेंगे? 4। ओके, तो दूसरा टास्क क्या है? देखिए बेटा, ऐसे समझिए, आप ये कह रहे हो कि अगर ये 3 होते तो हम इसका सोल्यूशन तो बता देते, कह रहे हो ये? ओके, तो हमने कहा ठीक है भाई, फर्स्ट है पहला केस फर्स्ट, w इक्वल टू 0। w की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? हाँ जी, हो सकती है। 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो w की पहली वैल्यू मैंने 0 ली। 0 वैल्यू लेते ही क्या बनेगा? देखिए, देन x plus y plus z इक्वल टू हो जाता है आपका 20। ओके, तो अब आपको नंबर ऑफ वेज यानी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फटाफट से लिख देंगे। आप कह रहे हैं सभी लोग, कैसे लिखेंगे भाई? n plus r minus 1 और c r minus 1, सभी को याद होगा ये फॉर्मूला। आप कई लोग कह रहे हैं हम तो पार्टीशन मेथड लगाएंगे, तो लगा लेना, कोई बात नहीं। तो दिस विल बी 22 और c2, समझे कि नहीं? 23 हो गए -1, 22 और c2, 22 c2 इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, w को तो आपने ले लिया पहले से, तो बिल्कुल w काउंट हो गया है। w इक्वल टू 0 यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे जिनमें हर एक में w की वैल्यू 0 होगी। जहां पर ये सारे सॉल्यूशन आएंगे उनमें सब में w की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर? ओके, केस सेकंड, केस ले बेटा सेकंड, w इक्वल टू 1, जल्दी से बताना। w इक्वल टू 1, देन x plus y plus z इक्वल टू, बताइए फटाफट से कितना आएगा? x plus y plus z इक्वल टू, तो x plus y plus z देखो, गौर से देखना बेटा, ये 2 हो गया और वो 2 उधर भी भेज दिया, तो दैट विल बी 18। ओके, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज
18 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, समझे कि नहीं? तो दिस विल बी 18 20 हो गई क्या? बिल्कुल 20 सी 2। आई थिंक एक पैटर्न बन गया, अब आप समझ गए होंगे। एक पैटर्न बन गया है 22, फिर यहाँ पर 20, नेक्स्ट में कितना आएगा 18, नेक्स्ट में 16, ऐसे ही आता जाएगा। तो केस कहां तक चलेंगे बेटा? केस नंबर चलेंगे 10 तक। 10 से ज्यादा केस नहीं हो सकते, बताओ क्यों? बोलो जल्दी से। अगर W की वैल्यू 10 हो गई तो यहाँ पर ये अकेला 20 हो जाएगा, अकेला 20। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? वहां पर 0। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो वहां पर एक ही सोल्यूशन आएगा फिर, समझे क्या नहीं? केस 10 देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। सोल्यूशन कितने आएंगे बेटा? जल्दी से बताओ। ये सारे सोल्यूशन लिखने हैं। अरे W इक्वल टू सारे लिखने हैं, W इक्वल टू 2, W इक्वल टू 3, W इक्वल टू 4, सारे लिखने हैं भाई। ओके, समझ रहे हैं हिमांशु? सारे केस लिखने हैं बीच में, डॉट 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 का मतलब समझ गए आप? तो W इक्वल टू भाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। तो इस बात का मतलब हुआ कितने सोल्यूशन आएंगे? नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, जल्दी से बताओ। कितने? ओनली 1। क्यों? वही 0 0 0, तीनों ही 0 हो जाएंगे, x भी 0, y भी 0 और z भी 0। सो नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन देखिए कितने बैठेंगे बेटा? 22C2 प्लस 20C2 प्लस 18C2 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक? लास्ट में 1 तक। क्लियर? सोल्व कर पाएंगे? सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, अब आता है बेटा इनइक्वालिटी पर। इनइक्वालिटी देखिए कैसे कैसे करते हैं क्वेश्चन को। इनइक्वालिटी नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन non-negative integral solution of inequality कौन सी इनइक्वालिटी है भाई? x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 10। इस वाली इनइक्वालिटी के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। ओके, अब सभी बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 10 है। अगर ये लेस देन की बजाय केवल इक्वल होता, तो आप इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन तुरंत से कर देते, राइट? क्योंकि ये इक्वेशन बन जाती। ओके, तो सबको डर किस बात से? इससे, इस इनइक्वालिटी से। ओके, तो मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर मैं, जब ये लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर यहां पर मैं कुछ ऐड कर दूं, इधर LHS में कुछ ऐड कर दूं, क्योंकि ये कम है बेटा, क्या है ये? कम, लेस है तो ये कुछ कम है। अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं तो क्या ये कभी 10 के इक्वल हो सकता है? कुछ ऐड करने से हो सकता है कि नहीं, राइट? तो इसके लिए मैंने कहा सॉल्यूशन देखिए, मैंने कहा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यहां पर कर देता हूं एक नया वेरिएबल t। तो t को करने से यहां पर ये वैल्यू क्या आ जाती है? 10 आ जाता है इक्वल। और जहां पर वेयर, यहां पर ये भी कह देता हूं वेयर t जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 10 भी हो सकता है। समझे या नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई होगी ये बात कि t यहां पर जब जो चीज कम है उसमें कुछ ऐड करने से बराबर तो हो ही सकता है ना, पर 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर तो इधर की तरफ ज्यादा होना शुरू हो जाएगा अदरवाइज। ओके, तो देखिए अब इक्वेशन, अपना क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया है। क्वेश्चन क्या रह गया आपको? अब 10 इक्वल चीजें आपको कितने लोगों में बांटनी है? 4 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 10 इक्वल चीजें जो हैं वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको? 4 में। करेक्ट? ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखिए बेटा क्या बनने वाला है? n 10 प्लस 4 माइनस 1 C 4 माइनस 1
दैट विल बी 13C3। 13C3 को सोल्व करना आता होगा आपको, तो सोल्व करेंगे अपने आप, करेंगे या नहीं? ओके 13/3, 12/2 और 11/1 कर पाएंगे? ओके 3 2 जा 6 2 जा 12। सोल्व कर लीजिएगा। दिस इज 26 इंटू 11, इजी वन है इसलिए मैं कर देता हूं। ओके 286 सॉल्यूशन आएंगे भाई इस इनइक्वालिटी के। ओके आगे बढ़ते हैं। मुश्किल काम आपके लिए है, अगर ये कैलकुलेशन मुश्किल होती है तो मैं इसको छोड़ देता, क्योंकि आप लोग सब कैलकुलेशन में बहुत एक्सपर्ट हैं, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट वन, next question is, next example, in how many ways can a party of 6 men be selected out of 6 men be selected out of 10 Hindu, 8 Muslim, 6 Christian, 6 Christians. If the party consists of at least one person, one person of each religion, okay, राइट। क्वेश्चन है आपके पास 6 मैन की एक पार्टी बनानी है, राइट, जबकि आपके पास 10 हिंदू हैं, 8 मुस्लिम हैं और 6 क्रिश्चियंस हैं। ओके और एटलीस्ट वन, यहां पर ये भी ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट 1% जो है, एटलीस्ट 1% ऑफ ईच रिलीजन यहां पर होना चाहिए। ओके इस बात का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए मैं एक्स कह रहा हूं कि हिंदू लोग हैं एक्स, राइट, वाई लोगों को कह रहा हूं मैं कि ये मुस्लिम है, और जेड लोग लिए हमने कितने, जेड लोग लिए हैं क्रिश्चियन, राइट। इन देखिए एक्स हिंदू, वाई मुस्लिम और जेड कौन, क्रिश्चियन। इन सबका जो सम आना चाहिए, इन सबका जो सम आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इन सबका सम होना चाहिए आपका 6, राइट, क्योंकि टोटल लोग कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। समझ में आती है ये बात, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ आपको कि 6%। अच्छा साथ में यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि ये जो x है एटलीस्ट 1 का बात कही गई, तो x जो है या तो 1 हो या 1 से ज्यादा हो, y 1 हो या फिर 1 से ज्यादा हो, और z 1 हो या फिर 1 से ज्यादा। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा एटलीस्ट 1 उसने बोला है, एटलीस्ट 1% हर एक से होना चाहिए। समझ आई ये बात। इसको मिला के मैंने बेटा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दिया, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला, और z माइनस 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला। इसका नाम T1, इसका नाम T2 और इसका नाम T3। बोलिए सही क्या। तो देखिए बेटा क्या इक्वेशन बनी एक्चुअल में, T1 प्लस 1 प्लस T2 प्लस 1 प्लस T3 प्लस 1 और इक्वल टू में कितना 6। तो आप कह रहे हैं कि T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो 3 आइटम्स, 3 चीजें आपको 3 ही लोगों में बांटनी,
तीन चीजें आपको तीन ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आइडेंटिकल चीजें करें। तो देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा जाएगा वेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6% आपको टोटल कैलकुलेट करनी है। 6 मैन आपको चाहिए, इतने हिंदू हैं, 10 हिंदू, 8 मुस्लिम और 6 क्रिश्चियन में से। ओके, तो देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे बेटा? तो कैसे बनता है वो फॉर्मूला? 3 + 3 - 1 C 3 - 1 n + r - 1 C r - 1। सोल्व करेंगे तो 3 3 6 - 1 यानी 5C2, और 5C2 को 10 कहते हैं या नहीं? ओके, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए, find the number of non-negative integral solution of x plus y plus z plus w less than equal to 20। ओके, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, करा रखा है भाई, आप इसको होमवर्क में रख लीजिए। ओके, ये होमवर्क में। ओके, आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये होमवर्क का क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन डिस्कस कर रहा हूं थोड़ा सा हल्का सा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। राइट, इंक्लूजन का मतलब होता है बेटा इंक्लूड करना, और एक्सक्लूजन का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, यानी इंक्लूड करके फिर एक्सक्लूड करना। यानी कोई चीज ली और हमें ये लगा कि हाँ इसमें तो हमने ज्यादा ले लिया, वो वापस रख दियो। राइट, समझे कि नहीं? जैसे सपोज कीजिए आपके पास 5 चॉकलेट है और 5 चॉकलेट में से आपने 3 चॉकलेट ले ली, फिर आपको लगा नहीं यार 3 तो ज्यादा ले ली, बाकी के लोग भी तो हैं, तो उनमें से कुछ वापस रख दी। ओके, इस तरीके की बातें यहां पर हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ओके, इसे पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा सेट थ्योरी के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। सेट थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा सा यहां पर पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो पहले यही समझ लीजिए बेटा कि सेट थ्योरी में क्या कहते हैं हम इसको, ध्यान से देखिएगा। यह है आपका एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, कई लोगों ने सेट नहीं पढ़ा है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। ये आपका एक सेट है, ये आपका दूसरा सेट। इस सेट को बोलते हैं, ये सपोज कीजिए ए है पूरा, ये पूरा क्या है ए। तो इस वाले हिस्से को पूरे को मिला के, इस पूरे हिस्से को मिला के एन ए बोला जाता है। राइट, और अगर इस हिस्से की भी बात की जाए तो इस वाले हिस्से को भी मिला दूं तो इसको एन भी बोलता हूं। ध्यान से सुनते रहना बेटा, ये पूरे हिस्से की बात हो रही है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इसको एन ए बोलते हैं, और इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एन बी। अब देखो ये मिलाया जो, जहां पर मैंने एरो लगाया, इसको बोलते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी ये वो पार्ट है जहां पर ए और बी का कॉमन पोर्शन आता हो। ये वो पोर्शन है, ये वो पार्ट है जहां जो ए का भी है और बी का भी है। क्लियर? और ये जो बाहर वाला पोर्शन बचा, ये वाला, इसको बोला जाता है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ना ही तो यहां पर ए होता और ना ही होता बी। इस वाले पोर्शन में जो बाहर वाला बाउंड्री है, इन गोल घेरों से बाहर, उस वाले को बोलते हैं एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ना ही तो ए होता है यहां पर और ना ही होता है बी।
अच्छा, इस सब को मिला के ये पूरा जो है रेक्टेंगल सा, इसको बोला जाता है एन यू, यानी सारे सब के सब। ओके, और एन यू, और पूरे ये जो घेरे वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, जो पूरे दोनों घेरों के अंदर वाला सब कुछ पोर्शन है, इसको बोलते हैं एन ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं? एन ए यूनियन बी। बोलो, याद रहेगा क्या? जो घेरे वाला टोटल पोर्शन, देखो अब मैं दिखा रहा हूं इसको, है ना, ये देखो, ऐसे देखो, ये पूरा पोर्शन, आप चाहें तो अलग अलग भी बना लेना, ये पूरा का पूरा पोर्शन, इसको बोला जाता है एन ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं? एन ए यूनियन बी। सही बात, ठीक है। आप अलग से भी बना के देख सकते हैं इसको। ये वाला जो पोर्शन है, अब देखो मैं इरेज कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको बोला जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं? एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और अगर इसकी बात करें बेटा, इसकी, तो ये बोला जाता है ओनली ए। ओके, ओनली ए। इसको क्या बोलते हैं? ओनली बी, केवल बी। क्योंकि साजे की चीज हटा दी ना, साजे वाला हटा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल बचा ओनली बी। ये ओनली ए और इसको बोला ओनली बी। समझ आइए बात? इसको ओनली ए, इसको ओनली बी। आप बना सकते हैं अलग अलग इनके वेन डायग्राम। ओके, बना के दिखाता हूं यार। देखो, कई लोगों ने सेट थ्योरी को नहीं पढ़ा है, इसके लिए मैं पूरा सब कुछ बताना पड़ेगा। ध्यान से सुनना बेटा। अगर ये पूरा पोर्शन डार्क हो, इस पूरे पोर्शन को मिला के बोला जाता है एन यू। ओके, एन यू। आप अलग अलग ही बना लेना इसको, एन यू। एक हो गया। अब देखो, जिस पार्ट को मैं शेडेड कर रहा हूं, है ना, उसी को लिख रहा हूं। ये वाला पार्ट है एन ए, सही, एन ए। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं बेटा एन बी। क्या बोलते हैं? एन बी। इसको क्या बोलते हैं? एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं बेटा ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं इसको? एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, एन क्यों लगा रहा हूं? नंबर ऑफ के लिए लगा रहा हूं, नंबर ऑफ। वैसे तो हालांकि इसको ए इंटरसेक्शन बी ही बोला जाता है केवल। एन क्यों लगा रहा हूं? एन लगा रहा हूं नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इस ए इंटरसेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? ओके, अब देखो, ये बाहर वाला पोर्शन मैंने सिर्फ सेट किया, इसको बोला जाता है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या बोलते हैं? एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसी को बेटा, इसी को ऐसे भी बोला जाता है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। यानी पूरे में से ये वाला हिस्सा हटा दो, पूरे में से ये वाला हिस्सा हटाओ। अब पूरा वाला ये एन यू है, ये वाला क्या है? एन यू। समझ आएगा? एन यू। तो आप एक बार इनको बना के देखो, सारों को, सभी को आप बना के देखेंगे, राइट। और बना के देखने के बाद मैं 3 के लिए भी बात करूंगा ऐसी ही, यानी 3 सेट्स हो जाएं तब क्या करना है हमको, तो 3 के लिए भी देखेंगे। ओके, डिस्कस करें। तो कल की क्लास में हम 3 के लिए भी बात करेंगे। अभी आप फिलहाल इन 2 सेट्स के लिए बात कर लो और बना के देखें, और एक बार इन्हें समझने की कोशिश भी करें। एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई तब आप आगे चला पाएंगे, राइट। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आप इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके होंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।
और एक बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इजी टास्क है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, हैव ए गुड डे।